मेंटेनेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश जारी हुआ है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है और पति का एक ये बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में जो बात कही है, अगर पति ने गलती से भी उस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो पति के लिए मुसीबत होगी ही होगी, क्योंकि एक ऐसा बड़ा बदलाव ये आया है जिसने अब बहुत सारे लोगों के मन में जो वहम था उसको दूर करके रख दिया है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में आप लोगों को पता ही होगा कि रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से इनकम एफिडेविट में कोई भी झूठ बोलता है तो उसके ऊपर 340 का मुकदमा चलाया जाएगा और 340 के अंतर्गत उसके ऊपर सजा होगी, यानी कि परजरी का केस। लेकिन कई मामलों में हस्बैंड के मन में एक कंफ्यूजन आ जाती है कि जब वाइफ मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाती है तो उसमें वो पिटीशन में भी कुछ अमाउंट्स लिखवाती है, कुछ चीजें लिखवाती है जो कि सरासर झूठ होती है। तो ज्यादातर मामलों में हस्बैंड ये चीज सोचता है कि अगर मेरी वाइफ ने पिटीशन में झूठ बोला है तो क्या मैं वाइफ के ऊपर परजरी का केस दर्ज करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग पिटीशन के बेस पर परजरी का केस दर्ज करवा देते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिटीशन के बेस पर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर परजरी का केस दर्ज करवा दिया कि मेरी वाइफ ने मेंटेनेंस के केस में झूठ लिखा है, इसके ऊपर 340 का मुकदमा चलाया जाए। वो मुकदमा अपील होते होते वो हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गया, लेकिन यही हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो ऑर्डर दिया है ये वैसे ही एक लॉ पॉइंट था, लेकिन ज्यादातर मामलों में हस्बैंड्स इन चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, इन चीजों को मानते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते थे। लेकिन अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो अब तो आप सबको मानना ही पड़ेगा कि ये गलती मत करना, वाइफ के ऊपर इस परिस्थिति में परजरी का केस मत दर्ज करवाना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ बोली है कि मेंटेनेंस के केस में जो परजरी का केस दर्ज करवाने का प्रावधान रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में कहा गया है, वो इनकम एफिडेविट, जिसे कानूनी भाषा में लाइबिलिटी एफिडेविट कह देते हैं, उस मामले में कहा गया है, ना कि पिटीशन में। क्योंकि पिटीशन में कई बार चीजें जो होती है वो बाद की परिस्थितियों से मैच नहीं करती है। समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती है, समय समय पर लाइबिलिटीज भी बदलती रहती है। तो जब जब लाइबिलिटीज बदलती है वैसे वैसे कोर्ट को अपडेट करना पड़ता है। तो अगर हस्बैंड ये सोचता है कि उसकी वाइफ ने पिटीशन में झूठ बोला है और मैं उसके बेस पे अपनी वाइफ के ऊपर परजरी का केस दर्ज करवा दूं, तो भूल जाओ, वाइफ के ऊपर पिटीशन के बेस पर कभी भी परजरी का केस दर्ज नहीं होगा। और अगर हुआ तो वो केस वाइफ के पक्ष में ही जाएगा, वाइफ वो केस जीत जाएगी और हस्बैंड हार जाएगा। अगर आपको परजरी का केस अपनी वाइफ के खिलाफ दर्ज करवाना है तो आप पिटीशन के बेस पे नहीं, बल्कि उस मेंटेनेंस केस में आपकी वाइफ ने इनकम एफिडेविट जो दिया होगा रजनीश वर्सेस नेहा वाला, उसमें उसने क्या क्या झूठ बोला है उसके बेस पे दर्ज होगा, ना कि पिटीशन के बेस पे। तो दोस्तों, जो जो लोग ये सोचते हैं कि पिटीशन के बेस पे परजरी का केस वाइफ के ऊपर दर्ज हो सकता है, वो लोग ये चीज साफ साफ समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है इस चीज को। तो ये गलती मत करना। अगर आप ये गलती करते हो
तो आपके समय का नुकसान होगा, आपके पैसे का नुकसान होगा, और साथ ही साथ जब आपकी वाइफ उस केस को जीत जाएगी तो जीतने के बाद वो आपके खिलाफ भी कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकती है। जहां आप मेंटेनेंस से बचने के लिए अपने वाइफ के ऊपर परजरी का केस दर्ज करवाने की कोशिश करोगे, वहां पर आपको एक और किसी नए केस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए मेंटेनेंस से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी कि किस परिस्थिति में आपको परजरी का केस अपनी वाइफ के ऊपर दर्ज करवाना है और किस परिस्थिति में नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है। बाकी दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, गुजारा भत्ता बंद करो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।